हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुविला पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस की क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 9। कौन सी वर्कशीट नंबर 9? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। और आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि हमारे आसपास की सराउंडिंग क्या है, पेड़ पौधे कैसे हैं, हमारी क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर कैसा है, पानी का क्या चीज़ें हैं, जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ पे अगल बगल एनिमल्स कैसे हैं, प्लांट्स कैसे हैं, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम। तो वर्कशीट में आगे देखते हैं कैसे दिया हुआ है। जैसे कि जस्ट थिंक, कुछ चीज़ों की आपको इमेज दी हुई है और बोला गया है कि आप सोचिए ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं। जैसे वाई लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स, कि जो कैक्टस प्लांट की लीव्स होती हैं ये इस तरीके से क्यों होती है? थॉर्न्स की फॉर्म में। केमिकल जो है वो कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, उसको रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? वाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट फ्लैटेंड, लोटस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो फ्लैटेंड क्यों होती हैं? फ्रॉग्स जो हैं, वाई आर फ्रॉग्स फाउंड नियर वाटर, फ्रॉग्स पानी के आसपास ही क्यों पाए जाते हैं? वाई डू पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज मेनली ईट फिश, कि जो कोस्टल एरियाज में समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं वो अधिकतर फिश यानी मछली क्यों खाते हैं? तो इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना है और अपने अपने विचार जो हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि ऐसे ये क्यों होती हैं चीज़ें जो बताई गई, इनकी विशेषताएं। आगे देखते हैं क्या है। द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जो एनिमल है, जंतु हैं, वेजिटेशन वेजिटेबल्स हैं, प्लांट हैं, ये सब चीज़ें, और लोगों का रहन सहन ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, यानी अलग अलग होता है। जिस तरीके की जगह होगी उसी तरीके का रहन सहन, पेड़ पौधे और जीव जंतु वहाँ पे पाए जाते हैं। All plants, animals and human beings depend on their immediate surrounding। जितने भी क्या बताया, देखिए ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि सभी जो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? इमीडिएट सराउंडिंग पे, कि उनके बिल्कुल इमीडिएट जो सराउंडिंग आसपास का वातावरण है वो कैसा है, इन सभी पे वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ये भी कहा जा सकता है, अधिकतर ये होता है कि वे सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सबको एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? दीज रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द सराउंडिंग फॉर्म एंड इकोसिस्टम, और यही जो रिलेशन है किसके किसके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द सराउंडिंग, उनके आसपास की जो सराउंडिंग है, यही सब मिलके क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम। तो अगर सिंपल शब्दों में हम कहना चाहें तो ये कहेंगे कि किसी भी एरिया के आसपास रहने वाले लोग, जीव जंतु, प्लांट्स, ट्री, वाटर, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। आगे देखते हैं जी क्या है। An ecosystem has all the factors that interact in a specific area। इकोसिस्टम में वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स आपके हो गए? पेड़ पौधे हो गए, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, आपका वाटर है, वहाँ के एनिमल्स हैं, वहाँ की क्या इन्वायरमेंट कैसा है, ये सभी चीज़ें। वेदर दे आर बायोटिक और अबायोटिक, चाहे वो बायोटिक हो या अबायोटिक हो। Every specific ecosystem in the world has its own conditions created by an inanimate objects। और वर्ल्ड में जितने भी इकोसिस्टम हैं उसकी सबकी अपनी अपनी एक कंडीशन है अपने अकॉर्डिंग। Those conditions determine what kind of लिविंग थिंग विल बी एबल टू लिव देयर, और वही जो कंडीशन है, यानी जिस तरीके की कंडीशन है वही डिटरमाइन करती है क्या? कि किस काइंड के वहाँ पे लिविंग थिंग्स जो हैं विल बी एबल टू लिव, वहाँ पे रहने के लायक होंगे, कि किस तरीके के जो हमारे वहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं वहाँ की इन्वायरमेंट को, वहाँ के सराउंडिंग्स को कैसे सहन कर सकते हैं और रह सकते हैं। ये इकोसिस्टम की कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स कैन फ्लोरिश ओनली वेयर द नीड्स आर मेट, और कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम प्लांट्स के बारे में ही कहें, वो वहीं पे फ्लोरिश कर सकते हैं, वहीं पे ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें उस तरीके की कंडीशन या एनवायरनमेंट मिलेगा, वो सब चीज़ें मिलेंगी जो उनको नीड है फ्लोरिश करने में। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट,
अब हम कहते हैं कि जी कई तरीके के इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से, लार्ज रेन फॉरेस्ट के जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, ग्रासलैंड ऐसे इकोसिस्टम हो सकता है जहाँ बहुत सारी घास होती हो, डेजर्ट ये भी एक इकोसिस्टम होता है जहाँ दूर ही दूर तक क्या होगा, सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है, माउंटेन्स ये भी एक इकोसिस्टम होता है जहाँ पे पहाड़ जो हैं ज़्यादा होते हैं, लेक इकोसिस्टम, रिवर, ठीक है, ओशियन, इवन अ स्मॉल पॉन्ड, ये दे रखा है यहाँ पे इवन अ स्मॉल पॉन्ड, ठीक है, और छोटा सा एक तालाब भी जो है अपने आसपास के चीज़ों को कंस्टिट्यूट करके एक साथ लेके वो भी एक इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। आगे क्या है जी, देखते हैं, humans have also used their discretion to create artificial ecosystem like the aquariums, प्लांटेशन एंड गार्डन, जिसे हम पार्क कहते हैं। अब नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो तो है ही, ह्यूमन ने भी अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने विचारों के अकॉर्डिंग कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट करे हैं। कौन से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? जैसे कि एक्वेरियम, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत से बच्चों के घर में भी होगा शायद कि एक्वेरियम में फ़िश वगैरह ले आते हैं हम, ठीक है। प्लांटेशन, हम आसपास अपने पौधे लगाते हैं, छत पे पौधे लगाते हैं। गार्डन वगैरह लोगों के घरों के आसपास होते हैं, जिसे हम पार्क कहते हैं। तो ये सभी जो है ये क्या है, ह्यूमन द्वारा क्रिएटेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स है, ठीक है, जो कि हमने यानी ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएट करे हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे क्या कह रहा है जी, एक यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, देखिए, एन इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड के इकोसिस्टम की, जहाँ पे यहाँ पे कुछ आपको एनिमल्स दे रखे हैं, बर्ड्स दे रखे हैं, ये फ्लावर्स दे रखे हैं, प्लांट हैं, ग्रास है, वाटर है, ठीक है, ये सभी भी मिला के क्या बनता है, एक इको सिस्टम, और इसी को हम कहते हैं एन इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड। अब देखिए इको सिस्टम की आपको एक तरह से मीनिंग या डेफिनेशन आप कह सकते हैं क्या है। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि फॉर्म किया गया है, इंटरेक्शन यानी आपसी एक तरह से कह सकते हो जो एक्टिविटीज़ हैं जो होती हैं लोगों की, जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, किसकी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी रहने वाले हैं, विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो सब मिला के क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। और कैसे, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ठीक है, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और ये सभी किससे लिंक्ड होते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल से। क्लियर है? क्या बोला इसने, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं हम। क्या कि एन इकोसिस्टम क्या है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से बनता है ये, विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ करते हैं वो, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, और वहाँ के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए, ऑफ द इन्वायरमेंट, आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन विच दे लिव, जहाँ वो रह रहे हैं, ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, जो कि लिंक होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल से। ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। तो मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक कोई भी एरिया जहाँ पे रहने वाले लोग, वहाँ की आपके फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ये सभी आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक इको सिस्टम, ठीक है। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया गया जी, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ इज इकोसिस्टम फॉर्म्ड, इकोसिस्टम कैसे फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर ही आंसर दिया हुआ है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल, ठीक है। इस तरीके से एक इकोसिस्टम बन जाता है। क्लियर है सबको? तो इसका आंसर हमारा पूरा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपको जी, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है, यानी कि वो इकोसिस्टम जो कि नेचर ने नहीं, हमने खुद बनाया है। तो इन चारों में से देखिए, डेजर्ट नेचुरल होता है, आपका फॉरेस्ट ये भी नेचुरल है, सी इकोसिस्टम ये भी नेचुरल है, हम लोगों ने जो बनाया है अपने तरफ से वो कौन सा होता है, मैन मेड यानी कि पार्क। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि नेचुरल नहीं है, ह्यूमन क्रिएटेड है। और यहाँ पर आपको दे भी रखा है, ह्यूमन हैव ऑल्सो यूज्ड देयर डिस्क्रिप्शन, ये दे रखा है देखिए आपको, टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक पार्क्स, ठीक है।
तो इसका आंसर हो गया कौन सा, नहीं है पार्क। पार्क क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। ये हमें कुछ इकोसिस्टम दिए हुए हैं 1 2 3 4 में, और हमें यहाँ क्वेश्चन के साथ में कुछ हिंट दे रखी है। तो ये हमें बताना है कि ये जो है किस टाइप के इकोसिस्टम में आता है। पहला क्या है जी आपका, फिश, वाटर, लोटस, फ्लावर। फिश है, वाटर है, लोटस, फ्लावर। तो ये चारों में से किस तरीके के इकोसिस्टम में आता है। देखिए, माउंटेन में नहीं आता ये, डेजर्ट में नहीं आता, फॉरेस्ट में नहीं आता, पॉन्ड किस में आता है, ये पॉन्ड में। ऊपर आपको पिक्चर दी हुई थी अभी, ठीक है, ये दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए यही है, क्या है कि इसमें पॉन्ड है, फिश वगैरह होती हैं सब, और यही सब जो आता है किस में आ जाता है आपका, ये पॉन्ड वाले में। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, पॉन्ड। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है आपका, सैंड, कैमल, कैक्टस। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, सैंड वगैरह, कैमल, ऊंट कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में। तो ये कौन सा इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट, यानी ये आंसर हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, सॉयल। डेंस फॉरेस्ट वगैरह जो है ये तो वैसे ही वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये कौन सा इकोसिस्टम होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कौन सा होगा ये, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड। कौन सा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्लियर है। लास्ट दे रखा है आपको, कॉनिफरस ट्रीज, शिप, स्नो। तो ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, भीड़ वगैरह, माउंटेन्स पे। तो ये कौन सा इकोसिस्टम है, माउंटेन इकोसिस्टम। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।